हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर वेल। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। हेडिंग से आप जान ही चुके होंगे। सबसे पहले हम यहाँ जान लेते हैं एटम के बारे में, उसके बाद हम जानेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में। एटम की अगर मैं बात करूँ तो एटम क्या होता है। एटम जो होता है ना, ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किसका? एक एलिमेंट का, ऑफ एलिमेंट। ठीक हो गया, जो कि रिटेन कर पाता है केमिकल प्रॉपर्टीज़ को। एग्जाम्पल की बात अगर मैं करूँ तो हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सब क्या है? हमारे एटम्स हैं। एंड अगर यहाँ पे अब बात करी जाए मेन पार्ट्स के बारे में एटम की, तो जो एटम होता है ना, ये कंसिस्ट करके रखता है सबसे पहले न्यूक्लियस। जैसे हम यहाँ सेंटर पे देख सकते हैं, एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है यहाँ पे। एंड न्यूक्लियस जो होता है ना, ये बहुत ही छोटा सा लेकिन डेंस स्ट्रक्चर होता है जो एटम में प्रेजेंट होता है। और जो मास होता है ना एटम का, वो यहीं पे लाई करता है। अब ये जो न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस ये कंटेन करता है किसको? ये कंटेन करता है प्रोटॉन्स को। एंड इसके अलावा ये कंटेन करके रखता है किसको? न्यूट्रॉन्स को। जो प्रोटॉन्स होते हैं ना, इनके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, और वही न्यूट्रॉन्स जो होते हैं ना, ये न्यूट्रल होता है, यानी कि इनके पास कोई भी चार्ज नहीं होता है। इसके बाद आ जाता है जो आउटर स्ट्रक्चर होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जिसे हम बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है ना, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? बाहर की तरफ। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, नेगेटिव लिखा है इलेक्ट्रॉन के आगे, ये बाहर की तरफ प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन। ये कंटेन करके रखते हैं नेगेटिव चार्ज को। एंड यही इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड में। ठीक हो गया। एंड इसके बाद अगर बात करी जाए प्रोटॉन के बारे में, बताऊँ एक रिकॉल करके, कोई तो चार्ज होता है इसके पास +1। लोकेशन कहाँ है इसकी? न्यूक्लियस पे प्रेजेंट होता है। मास इसका हैवी होता है। वही न्यूट्रॉन के बारे में बात करूँ तो ये न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं होता इसमें। एंड इसकी भी पोजीशन कहाँ है? हमारी न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। मास इसका भी हैवी है। वहीं इलेक्ट्रॉन की बात करी जाए तो ये होता है, नेगेटिव चार्ज को कैरी करता है। और ये पाया जाता है कहाँ पे? आउटस्कर्ट्स में पाया जाता है ये। एंड बहुत लाइट होता है। वहीं अगर बात करी जाए एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बारे में, तो जो एटॉमिक नंबर होता है ना, एटॉमिक नंबर जो होता है, ये हमें इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम Z से। एंड ये हमें बताता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में। वहीं अगर मैं बात करूँ मास नंबर के बारे में, तो जो मास नंबर होता है ये रिप्रेजेंट होता है A से। एंड ये मुझे बताता है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स के बारे में। एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं एक्सप्लेन करूँ यहाँ पे, जैसे कि कार्बन हमारे पास एक एटम है। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है ये होता है 6। और हम एटॉमिक नंबर को लिखते हैं कहाँ पे? नीचे की तरफ, यानी कि सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं। एंड इसका जो मास होता है वो होता है 12। और मास को हम कहाँ लिखते हैं? मास को हम लिखते हैं कहाँ पे? इसको हम लिखते हैं आपका सुपरस्क्रिप्ट में, यानी कि ऊपर की तरफ में लिखते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर 6 हो गया। इसका मतलब क्या बता रहा है ये? कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो कितने प्रेजेंट है आपके कार्बन एटम के पास? दैट इज़ 6 प्रोटॉन प्रेजेंट है इसके पास। एंड यहाँ पे 6 प्रोटॉन प्लस 6 आपके क्या प्रेजेंट है? इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होते हैं इसके पास। किसके पास? ये कार्बन एटम के पास। लेकिन एटॉमिक नंबर जो डिफाइन हो पाता है वो किससे डिफाइन होता है? सिर्फ एटॉमिक। ये आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही बताते हैं कि एटम का एटॉमिक नंबर कितना होता है यहाँ पे। एंड इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसके शेल्स के बारे में। बेसिक हम डिस्कस कर रहे हैं, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे यहाँ पे। शेल्स के बारे में डिस्कस करें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहला हमारा के शेल है, यानी कि पहली ऑर्बिट है। पहली ऑर्बिट में हमारे पास मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? फर्स्ट शेल में हमारे पास मैक्सिमम 2 आ सकते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट शेल आती है, जो कि के बाद, इसका पहली का नाम होता है के, दूसरी का नाम होता है एल वाली जो होती है हमारे पास, यानी सेकंड शेल होती है। इसमें मैक्सिमम हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकालने का फॉर्मूला होता है ना, ये होता है 2n²। जब यहाँ पे आप 2n में 1 की वैल्यू रखोगे ना, स्क्वायर करोगे तो आपको 2 मिलेगा, यानी कि पहले शेल के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आएंगे। वहीं जब मैं ये n की वैल्यू में 2 रखती हूँ तो 2 का 2 स्क्वायर 4 हुआ, 4 × 2 8 हुआ, यानी कि के एल शेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आएंगे? यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इसके बाद के हो गया, एल हो गया, एम हो गया, ऐसे करके यहाँ पे शेल्स जो होती हैं बढ़ती रहती है, डिपेंडेंट अपॉन द एटॉमिक नंबर। एंड उस हिसाब से इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे क्या होता है? अरेंजमेंट होता है। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना, पहले अंदर की शेल में फिल होते हैं, उसके बाद वो बाहर की शेल की तरफ फिल होने जाते हैं। ये नहीं कि पहले बाहर फिल कर लोगे अब फिर अंदर आओगे, ऐसे नहीं फिल होता। पहले आप अंदर फिल करते हो, उसके बाद बाहर की तरफ जाते हो। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ये मूव करते हैं फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में, जिसे हम ऑर्बिट बोलते हैं। हर एक ऑर्बिट का क्या होता है? अपनी एनर्जी होती है, फिक्स होती है, और ये एनर्जी लॉस नहीं होती है जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव कर रहा होता है।
जो एटम्स होते हैं ना, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, क्योंकि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है देखा हमने, ये किसके बराबर हो जाता है, इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाता है। जब कोई इलेक्ट्रॉन को गेन करता है या लॉस करता है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि मैं सोडियम की बात करूँ, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है, यानी कि 2,8 इसके पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। जब ये आखिरी इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा ना, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी को हम कटायन भी बोलते हैं। और ये क्या होता है, सोडियम जो होता है बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इट इज़ हाईली रिएक्टिव स्पीशीज़ होता है। तो ये था हमारा जनरल डिस्कशन जो हमने किया है रिगार्डिंग दी स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आई होप यू लाइक दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। इफ़ यू डू देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।